हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट्स का स्वागत है। सेट बी का सॉल्यूशन लेकर के आ चुका हूं। अर्धवार्षिक परीक्षा का बिल्कुल पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का, है ना। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल राइट मिला लीजिए कि आप कितने सही करके आए पेपर में, है ना। तो आपको अगली सब्जेक्ट के लिए जो आपका अगला सब्जेक्ट का संस्कृत का पेपर होने वाला है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे देख सकते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है, तो कौन नहीं है? तो सूरदास जी नहीं है। मैंने आपको बताए थे कि छायावादी कवियों के नाम क्या हैं, तो ये छायावादी कवि हैं। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सूरदास जी हैं, वो मैंने नहीं बताए थे कि छायावाद के कवि है ना, तो है भी नहीं ये सूरदास। बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका सूरदास। यहाँ पे जिसने भी सूरदास यहाँ पे ऑप्शन का सही आंसर लगाया है, बिल्कुल सही आंसर उसका। अगला क्वेश्चन है नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिए, सेट ए एवं सेट बी में इतना ही फर्क है, केवल दो क्वेश्चन है ये जो ऊपर है कि, है ना, ये केवल चेंजेस है ना, और एक क्वेश्चन और है आपका 70 में, वो चेंज है और कुछ चेंज नहीं है ना। इसके बाद देख सकते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दम काव्यम परिभाषा, तो ये पंडित जगन्नाथ की परिभाषा यहाँ पे इन्होंने दी थी। आंसर रहेगा पंडित जगन्नाथ, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके बाद नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है, तो देशभक्ति की भावना इसका मूल भाव है। सा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका। इसके बाद क्रिया विशेषण, है ना। अगला क्वेश्चन आपका 5वें नंबर का सही विकल्प दिया गया है। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो क्रिया विशेषण में क्रिया की ही विशेषता बताई जाती है। अपने बिल्कुल एक एक करके अपने पेपर को साथ में रख लीजिए और मिलाते जाइए आंसर कि आपने कौन सा लगाया था पेपर में, याद कीजिए, अपना सही लगाइए। आपको पता होना चाहिए आप कितने सही करके आए हैं ना, तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद आपका रहेगा भोलानाथ एवं उसके साथी अपने घरौंदे के कबाड़ बनाते थे, तो घरौंदे के कबाड़ वो दियार सलाई की पेटियों से बनाते थे, आंसर रहेगा आपका, है ना। इसके बाद आपके रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। देखिए, तो रिक्त स्थान आपके कुल 6 पूछे गए थे, ये सारे दिए गए हैं। मैं आपको आंसर जो बताऊंगा वही आपको आंसर यहाँ पर लगाना है, और बिल्कुल सही आंसर बता रहा हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो जो अट नहीं रही है ये कविता है ना, अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, और ये जो है कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। इसका आंसर होगा अट नहीं रही है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसका रहेगा क्या, अट नहीं रही है। इसके बाद है जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है ना। एक शब्द का अधिक बार पुनः पुनः पुनरुक्ति, है ना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा आपका आंसर, है ना, तो ये रहेगा आंसर। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कौन से छंद कहते हैं, तो उन्हें मात्रक छंद कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे इसने लगाया है, रहेगा जिन छंदों की गणना मात्राओं की, देखिए मात्राओं है ना, मात्राओं के आधार पर, मात्रक वर्णों के आधार पर होता है, वर्णक होता है ना, तो ये रहेगा आपका आंसर क्या रहेंगे, अट नहीं रही है, पुनरुक्ति प्रकाश मात्रक। इसके बाद है शहनाई बजाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग होता है, तो रीड का प्रयोग होता है, रीड आंसर रहेगा आपका, रीड, है ना। इसके बाद है आपका जिन वाक्यों में कार्य होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें खालिस्तान वाक्य कहते हैं, तो उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। उन्हें देखिए संदेह हो रहा है ना, तो संदेहवाचक रहेगा। कभी लॉन्ग स्टॉक में खालिस्तान फिल्म की शूटिंग की गई, तो गाइड फिल्म की शूटिंग की गई थी कभी लॉन्ग स्टॉक में, आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आपके सही ये जो सभी के सभी आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं, आपके सही विकल्प हैं कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो इन्हें आप इस तरीके से मिला लीजिए अपने, मैंने बिल्कुल सही आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, तो ये रहे आपके सभी आंसर, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 3रे नंबर का, इसमें आपको सत्य असत्य पूछे गए हैं ना, सत्य असत्य का चयन आपको करना है। यहाँ पे देख सकते हैं गोपियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है ना, बिल्कुल सत्य बात है, ये आपका पाठ है ये गोपी वाला भगवान श्री कृष्ण का। अगला क्वेश्चन है आपका, जहाँ किसी वस्तु या विषय का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ नियुक्ति अलंकार होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अनुक्ति नहीं, वो विशेषोक्ति कहलाता है जहाँ बढ़ा चढ़ा कर वर्णन होता है। मैंने आपको ये पढ़ाया है, आपके जो आपका व्याकरण का वीडियो डाला था ना, उसमें बताया है कि जहाँ बढ़ा चढ़ा कर वर्णन होता है वहाँ अन्योक्ति नहीं बल्कि अतिशयोक्ति होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा, है ना। ये आपका दूसरे नंबर का क्या है, असत्य रहेगा। पहला सत्य हो गया, दूसरा असत्य हो गया। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है भैया, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, बिल्कुल सही है आपका, है ना। दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, पहला सत्य था, है ना। इसके बाद है एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती, बिल्कुल सत्य है भैया, एक अंक एकांकी
एक अंक एकांकी शब्द ही अर्थ ही कह रहा है उसका, है ना। वाच्य के 4 प्रकार होते हैं, बिल्कुल असत्य रहेगा, क्योंकि वाच्य के 4 नहीं बल्कि 3 प्रकार होते हैं ना, 3 होते तो सत्य रहता। ये आपका 5वें नंबर का जो है असत्य रहेगा, है ना। इसके बाद हिरोशिमा चाइना में है, तो भैया हिरोशिमा जो है चाइना में नहीं है, हिरोशिमा कहाँ पे है, जापान में, इसलिए ये आपका असत्य हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, और तीसरा क्या है, नवाबों का शहर लखनऊ को, बिल्कुल सत्य रहेगा आपका। चौथा है आपका एक अंक वाली रचना, बिल्कुल सत्य है। वाक्य के 4 प्रकार असत्य रहेगा, हिरोशिमा चाइना में असत्य रहेगा। देखिए तो पहला, तीसरा और चौथा ये आपके सत्य रहेंगे, और दूसरा, पांचवा और छठवा ये आपके असत्य रहेंगे। तो ये रहे आपके सही विकल्प के आंसर, है ना। इसके बाद आपकी सही जोड़ियां आती हैं ना, सही जोड़ियां आती हैं ना, वो सत्य असत्य के आंसर आई। सही जोड़ियों के आंसर देख लेते हैं। आधुनिक कबीर, देखिए आधुनिक कबीर की जोड़ी कैसे मिल जाएगी, नागार्जुन आधुनिक कबीर कहलाते हैं। चौपाई तो सममात्रिक छंद है। आवृत, आवृत की अभी रखते हैं। संधि के प्रकार, संधि के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, यहाँ पे दिया गया। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, भैया दोगुना लाभ हो रहा है, आम के आम और गुठलियों के दाम, आम की गुठलियों के भी दाम मिल रहे हैं, तो दुगना लाभ तो हुआ गई, है ना। ऊंच नीच में बई कियारी, तो जो उपजी सो भाई हमारी, है ना। आंसर रहेंगे इनके, कंप्लीट आंसर हो गए हैं। और एक आपका रह गया है ये कौन सा, आवृत वाला, तो इसका इन दोनों में से एक कोई होगा, तो आपको जिसको भी आंसर पता है ना वो बता दिए। अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। इंदु, खुला हुआ ढका हुआ में से एक की जोड़ी इससे मिल जाएगी। तो आपको जो भी लग रहा है जो बिल्कुल सही है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में वो विद्यार्थी बता देगा। अब आप बताइए कि आपके कितने सही है ना, ये आपके सही विकल्प के आंसर बता दूंगा मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप आपके ऑब्जेक्टिव में से कितने आंसर के जो हैं वो सही करके आए हैं 32 में से, है ना। 32 या 30 आपके हैं, 32 है ना। तो ये आप बताएंगे कि कितने अंक के आप सही करके आए हैं ना। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो वो बालकांड से लिया गया है ना। तो बालकांड जिसने भी आंसर लिखा है बिल्कुल सही उसका आंसर माना जाएगा बालकांड, है ना। पहले का आंसर बालकांड, सेकंड है रस किसे कहते हैं। तो मैंने आपको रस पढ़ा चुका हूँ पूरा। रस किसे कहते हैं, देखिए रस की परिभाषा है किसी काव्य को पढ़ने में जो पढ़ने सुनने अथवा देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, है ना। जो मजा आता है किसी काव्य को पढ़ने में, जो आनंद की अनुभूति होती है किसी काव्य को देखने में, जो आनंद की अनुभूति है किसी काव्य को सुनने में, है ना, तो उसे रस कहते हैं। तो ये परिभाषा जिसने लिखी होगी वो बिल्कुल सही है। इसके बाद है आपको मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, तो रसोई को वो हथियार खाना कहते थे, है ना, हथियार खाना। तो ये खाना मैं लिख दूं, एक खाना, हथियार खाना ये कहते थे मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को, है ना। इसके बाद है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो ओज, है ना। मैं आपको ये शब्द गुण शब्द शक्ति ये सब के सब पढ़ाए बैठा हूँ, है ना। तो यदि वीडियो नहीं देखे थे तो आपकी गलती, यहाँ पे देखेंगे। रहस्यमयी तारों भरी रात, लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी, तो लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी रहस्यमयी तारों भरी रात। इसका आंसर जिस भी स्टूडेंट को पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, है ना। बिल्कुल राइट आंसर बताना है। इसके बाद है आपका लेखक आगे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी, तो रेलगाड़ी में बैठकर इन्होंने ये कविता लिखी थी, है ना। रेलगाड़ी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा लास्ट वे का, छठवें का, है ना। तो इस प्रकार से आपके सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके सभी के आंसर मैंने आपको बता दिए। आगे क्वेश्चन है आपका प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, है ना, या प्रवृत्तियां लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने जब आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए ना उनमें ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुका हूँ। और देखिए हमारे बताए हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं ना। तो ये आए थे आपके इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन, तो इन्हें आप अच्छी तरीके से करके आए होंगे, मैं आशा करता हूँ। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से अगला पेपर करें उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन आंसर बता दूंगा, है ना, तो आपको एक कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।